हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस को फिनिश करेंगे। इसके बाद आप लोग को ये चैप्टर याद करना है, उसके आंसर्स अगर आप लोग को समझ में नहीं आए हैं, वापस से समझना है तो वापस से वीडियो देख के समझ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एसपी में भी एक चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, तो आप लोग वो भी सीख सकते हैं। और भी अगर अकाउंट्स आईटी सीखना है तो सीख सकते हैं। अगर आज का जो आंसर है हम लोग का, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, ये टॉपिक है हम लोग का। क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी, अगर एमयू जो है और प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मतलब अगर कोई चीज हम लोग खरीदते हैं तो उसके प्राइस में और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी में, वो प्रोडक्ट के, वो कमोडिटी के क्या रिलेशनशिप होता है, वो हमको ये टॉपिक में समझना है। जो हम लोग का लॉ ऑफ डीएमयू था ना, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मतलब उसको प्रैक्टिकली हम लोग लॉ ऑफ डीएमयू को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग को समझाए, ये एग्जाम्पल लेके समझाए। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग को, कभी कभार एग्री डिसएग्री में भी पूछ सकता है, और आंसर्स में भी, शॉर्ट नोट में भी पूछ सकता है। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। मोस्टली 4 मार्क्स में ही आएगा, 8 मार्क्स में जल्दी आता नहीं है, तो थोड़ा आंसर इसको आपको छोटा करके लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान देखना कि किस तरह से आप लोग इसका आंसर्स बना सकते हो। इसकी नोट्स वगैरह आप लोग को कैसा आंसर लिखना है, कैसा बनाना है, वो मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आप लोग वहां से जाके इसके आंसर्स लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो अपनी बुक में। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। किसी प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस में क्या रिलेशनशिप होता है, वो हम लोग को सीखना है। तो क्या लिखा है देखिए, लेट अस डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द लॉ ऑफ डीएमयू फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हम लोग करते हैं मार्जिनलिटी और किसी प्रोडक्ट की प्राइस को क्या करते हैं, उसका रिलेशनशिप अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो हमको समझेगा कि लॉ ऑफ डीएमयू लॉ ऑफ डिमांड का कैसे बेस बनता है। क्योंकि हमने सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस में देखे थे ना कि लॉ ऑफ डीएमयू के जरिए हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के जरिए ही लॉ ऑफ डिमांड बनता है। तो ये टॉपिक से हम लोग को थोड़ा बहुत समझेगा। देखिए क्या है, it is a perfect example of practical application of law of diminishing marginal utility। law of DMU का perfect practical example है ये, जो हम लोग अभी समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का खाली उसके बारे में दिया हुआ है कि रिलेशनशिप का क्या फायदा समझने का। अब हम लोग को समझा रहे हैं टू अंडरस्टैंड द रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग को जरूरी है कि हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है उसको किस में कन्वर्ट कर लिए, उसको रुपीज में कन्वर्ट कर लिए, मनी में कन्वर्ट कर लिए। अब जरूरी नहीं कि इंडिया में है तो रुपीज, कोई और कंट्री में होगा तो उसकी करेंसी के हिसाब से। तो टू अंडरस्टैंड द रिलेशन इट इज एसेंशियल टू कन्वर्ट मार्जिनलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी सो इट कैन बी कंपेयर्ड विद मार्केट प्राइस, ताकि हम लोग उसको मार्केट प्राइस से क्या कर सके, कंपेयर कर सके। जब उसको हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे ना, तब सभी मैं बोला कि मुझे पानी पीने की प्यास लगी है, मैंने 4 गिलास पानी पिया, पहला गिलास, दूसरा गिलास, तीसरा, चौथा। पहले की मार्जिनलिटी 4 थी, दूसरे की 3 थी, तीसरे की 2 थी, चौथे की 1 थी, बराबर ना। तो पहले की तो 4 थी, 4 जो मार्जिनलिटी थी उसकी, बराबर ना। तो मार्जिनलिटी 4 में थी, तो अगर हम लोग 4 से कंपेयर करेंगे और प्राइस से कंपेयर करेंगे तो कंपेरिजन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि वो जो ग्लास ऑफ वाटर है, या समझो क्या बोलते हैं आप लोग का पाउच जो मिलता है, 5-5 रुपए का पाउच मिलता है ना, छोटा छोटा वाटर का जो क्या बोलते हैं, एक ग्लास मिलता है, छोटे छोटे ग्लास 200 ml करते हैं शायद, 150-200 ml के। तो उससे अगर हम लोग को कंपेयर करना है तो मैं बोलूंगा कि 4 यूटिलिटी और प्राइस, उसका प्राइस जो 5 रुपए है, तो कंपेयर कर पाऊंगा क्या? नहीं। तो मेरे को जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसकी, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को ये समझना जरूरी है। तो इसलिए लिखा है, देखो, लेट अस अज्यूम 1 यूनिट ऑफ मार्जिनलिटी इज ₹10, मतलब एक यूटिलिटी जो मिली मेरे को, बराबर ना, वो कितने के बराबर है? 4 के बराबर है। अब ये आप एग्जांपल पानी में मत लेना, मतलब ये तो थोड़ा क्वांटिटी थोड़ी बड़ी, अमाउंट बड़ा है। समझो एग्जांपल आप लोग इसको ले सकते हो, कोई महंगा फ्रूट जो होता है 50 रुपए का जो आएगा, समझो एक यूनिट, वैसा फ्रूट आप लोग ले सकते हो। समझो एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, कीवी ले सकते हो। कीवी काफी थोड़ा महंगा होता है कभी कभार सीजन वाइज, तो बराबर ना। तो उसके हिसाब से एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, या एप्पल ले सकते हो, जो बहुत हाई क्वालिटी का एप्पल होता है, वो उसका एग्जांपल ले सकते हो। तो एक यूटिलिटी कितने रुपए की है? 10 रुपए की। तो एग्जाम्पल अगर मैंने क्या लिया आप लोग को, 4 गिलास वाटर लिया, बराबर, 4 पाउच वाटर के लिए। तो पहला जो है उसकी यूनिट कितनी है? 4 है। मतलब इस एग्जाम्पल के हिसाब से, जिस एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ये एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल की बात करूँ, मेरे एग्जाम्पल की बात करूँ। तो पहले ग्लास की यूटिलिटी कितनी मैंने बताया? 4 बताया। दूसरे की कितनी बताया? 3। तीसरे की कितनी बताया? 2। चौथे की कितनी बताया? 1। तो पहले की यूटिलिटी कितनी है? 4। मतलब एक यूटिलिटी कितने के बराबर है? 10 के बराबर है। मतलब यूटिलिटी कितनी की है? 40 रुपए। पहले ग्लास ऑफ वाटर की यूटिलिटी कितनी की है? 40 रुपए की। दूसरे की कितनी है? 30, क्योंकि 3 है ना उसकी, 20 और 10, इस तरह से होगा। तो मतलब एक यूनिट ऑफ यूटिलिटी कितने का है? 10 का है। अब मार्केट प्राइस कितना है उसका? 50 है। तो मैंने आप लोग को बोला कि एग्जांपल छोड़ दो, अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग कीवी का।
आप लोग को कीवी खाने का मन कर रहा है, आप लोग ने मार्केट से 5-6 कीवी उठा के लेके आ गए, बराबर ना। तो जो कीवी है उसका प्राइस एक यूनिट का, एक कीवी का प्राइस कितना है 50 रुपीज। और कीवी खाने के बाद जो आप लोग को यूटिलिटी मिलेगी उसका एक यूटिलिटी का प्राइस कितना है, एक यूटिलिटी का मतलब कन्वर्जन कितना है 10 रुपया, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग को एक टेबल दिया हुआ है, देखिए आप लोग ने कितनी यूनिट खाए, 1 2 3 4 5 6, 6 कमोडिटी आप लोग ने 6 कीवी का एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोग समझो एग्जांपल, नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब 1 2 3 4 5 6 6 एमयू यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोडक्ट बोला है, मैं समझो एग्जांपल आप लोग के लिए क्या बोल रहा हूं, कीवी। तो कीवी की यूटिलिटी, पहला जो कीवी खाओगे आप लोग को उसकी यूटिलिटी क्या रहेगी, आप लोग को ज्यादा रहेगी, दूसरे की कम, तीसरे की और कम, चौथे की और कम, पांचवे की और कम, छठे की और कम, या माइनस में भी हो सकती है आगे चल के, बराबर ना, जीरो भी हो सकती है, माइनस में हो सकती है। तो वो हम लोग को दिया हुआ है। तो पहले की यूटिलिटी कितनी है, पहला जो कीवी खाएंगे उसकी यूटिलिटी कितनी है 10, हमने लॉ ऑफ डी में पढ़ा ना, जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ाएंगे यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये देखो, एक पे 10, दूसरे पे 8 हो गई, कम हो गई, तीसरे पे कितनी हो गई 7 हो गई, चौथे पे कितनी हो गई 5 हो गई, छठे पांचवे पे कितनी हो गई 3 हो गई, छठे पे कितनी हो गई 1 हो गई। तो कंजप्शन बढ़ते जा रहा है, यूटिलिटी क्या होती रही है, मार्जिनलिटी क्या होती रही है, घटते जा रही है। ये तो हम लोग का लॉ ऑफ डी है, बराबर ना। अब उसको हम लोगों ने क्या कन्वर्ट कर दिए, एमयू जो थी, मार्जिनलिटी जो थी, उसको किसमें कन्वर्ट करें, मनी में कन्वर्ट कर दिया। अब सिंपल सी बात है, पहले जो आप लोग ने कीवी खाए उससे आप लोग को यूटिलिटी कितनी मिली, 10 यूटिलिटी, और एक यूटिलिटी कितनी की है 10 रुपए की, बराबर ना। यहाँ पे हम देखे थे, देखो यहाँ पे बराबर ना, एक लिखा है 1 यूनिट ऑफ मनी 10, तो मतलब 10 रुपए 10 यूटिलिटी मिली आप लोग को, एक कितने की 10 की, तो मतलब कितना हो गया 100, बराबर है। तो पहले कमोडिटी की आप लोग को यूटिलिटी कितनी मिली, 100 रुपए की यूटिलिटी मिली, दूसरे पे कितनी मिली 8 इंटू 10, तो कितना होगा 80, तीसरे पे कितने मिला 7, तो 7 इंटू 10 70, चौथे पे कितनी मिली 5, तो 5 इंटू 10 50, पांचवे पे कितनी मिली 3, तो 3 इंटू 10 30, छठे पे कितनी मिली 1, तो 1 इंटू 10 कितना होता है 10, तो 10 रुपए की यूटिलिटी मिली लास्ट वाले, बराबर है। और जो कीवी का मार्केट प्राइस है, चाहे वो पहली कीवी हो, दूसरी कीवी हो, चौथी हो, पांचवी, छठी हो, बराबर ना, सबका प्राइस कितना रुपए का 50 रुपीज, तो हम लोगों ने लिख दिया 50। अब कंपेयर करते हैं हम लोग उसके प्राइस को, उसके यूटिलिटी से कंपेयर करते हैं, बराबर ना, दोनों कंपेयर करते हैं। अब अगर आप लोग देखोगे तो पहली जो कमोडिटी है उसकी प्राइस, अगर यूटिलिटी देखें, यूटिलिटी 10 है, लेकिन यूटिलिटी प्राइस में देखोगे कितना उसकी यूटिलिटी है 100, तो 100 आप लोग को 100 रुपए की मार्जिनलिटी मिली, कितने रुपए में 50 रुपए में, मतलब आप लोग की मार्जिनलिटी क्या है 100 की, और उसका प्राइस कितना है 50, मतलब मार्जिनलिटी क्या आप लोग की ज्यादा है। दूसरी कमोडिटी में आप लोग को 80 रुपए की यूटिलिटी मिली, बराबर ना, और आप लोग को प्राइस कितना पे करना पड़ा 50 रुपए। तीसरी कमोडिटी खाया आप लोग ने, तो आप लोग को यूटिलिटी कितनी मिली 70 की मिली, और आप लोग का प्राइस कितना पे करा पड़ना, कितना पे करे आप लोग ने 50 रुपीज, बराबर ना। चौथे में 50 रुपीज आप लोग की यूटिलिटी मिली, 50 रुपीज आप लोग ने पे करे, तो मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल हो गया। पांचवे और छठे में क्या हो रहा है, आप लोग की मार्जिनलिटी कम हो रही है और प्राइस क्या है ज्यादा है, देखो 30 50 10 50, बराबर है। तो ये हो गया आप लोग का टेबल। अब क्या लिखा देखो, इसको हम लोग एक्सप्लेन करें। The table shows that consumer start buying unit of commodity X for his consumption. टेबल शो करता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक कंज्यूमर है वो X कमोडिटी खरीदता है, X मतलब हम लोग कीवी खरीदता है, बराबर ना, वन आफ्टर अंदर, एक के बाद एक। मार्जिनलिटी विच इज एडेड टू हिज स्टॉक गोज ऑन डिमिनिशिंग, जो मार्जिनलिटी है वो क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जा रही, देखो कम होती जा रही, बराबर है। ऑन डिमिनिशिंग विद एवरी फर्दर यूनिट कंज्यूम, जैसे वो कंजप्शन बढ़ा रहा है वैसे उसकी मार्जिनलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। When MU is converted in terms of money, जब हम लोग ने MU को किस में कन्वर्ट कर दिया, मनी में कन्वर्ट कर दिया, बराबर ना, वन कैन इजीली कंपेयर इट मार्केट प्राइस, तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किसमें, क्योंकि प्राइस में कन्वर्ट हो गया ना ये, तो प्राइस को प्राइस से क्या कर सकते हैं, रुपीस में कन्वर्ट हो गया, तो रुपीस को रुपीस से कन्वर्ट हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, वो इसने लिखा है। फॉर द फर्स्ट 3 यूनिट इट इज कंज्यूम, जो पहली 3 यूनिट है, ये 3 वाली स्टार्टिंग की, बराबर ना, इट इज फाउंड दैट मार्जिनलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज ग्रेटर देन द प्राइस पेड, जो पैसा पे कर रहे हैं वो, बराबर ना, 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए, लेकिन उसकी जो मार्जिनलिटी है 100 80 70, मतलब यहाँ पे क्या है, जो मार्जिनलिटी है ज्यादा है, प्राइस क्या है कम है, ये लिखा है। A rational consumer will be willing to buy these units since the benefit derived is more than the price paid. तो जो नॉर्मल कंज्यूमर होगा, रेशनल कंज्यूमर, नॉर्मल कंज्यूमर मतलब वो क्या करेगा, ये यूनिट्स को खरीदने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको क्या है, जितना पैसा पे कर रहा है उससे ज्यादा उसको क्या मिल रही है, यूटिलिटी मिल रही है, नॉर्मल कंज्यूमर की बात चली, बराबर ना। एट द फोर्थ यूनिट मार्जिनलिटी एंड प्राइस बिकम इक्वल, फोर्थ यूनिट पे क्या होता है, जैसी फोर्थ यूनिट पे देखो यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है इक्वल है, बराबर ना, तो वही उसने लिखा है। एंड प्राइस बिकम इक्वल सो दैट द कंज्यूमर कैन आल्सो थिंक ऑफ बाइंग द फोर्थ यूनिट, तो फिर कंज्यूमर सोच सकता है कि मैं फोर्थ खरीदता हूं या नहीं खरीदता, उसकी मर्जी, क्योंकि सोचेगा कि दोनों क्योंकि बराबर है। आगे लिखा है
इन केस ऑफ फिफ्थ और सिक्स यूनिट द मार्जिनलिटी डिराइव इज लेस देन द मार्केट प्राइस पेड, लेकिन जो फिफ्थ और सिक्स थे उसमें मार्जिनलिटी क्या है, उसको कम है, क्योंकि देखो 30 और 10 और प्राइस कितना पे करना पड़ेगा उसको 50 रुपीज, बराबर ना। तो वही लिखा देखो, A rational consumer will not buy further once the equality between marginality and price is established। जैसे ही नॉर्मल कंज्यूमर को मालूम पड़ेगा कि उसकी मार्जिनलिटी और प्राइस क्या है, सेम है, मतलब इक्वल हो गई, उसके आगे वो कंजप्शन क्या कर देगा, रुका देगा, आगे कंजम्पशन नहीं करेगा, आगे नहीं खरीदेगा वो, क्योंकि उसको मालूम है कि हम लोग बेनिफिट कम मिलेगा, खर्चा क्या मेरा ज्यादा है। आगे लिखा देखो, फ्रॉम द गिवन टेबल फॉलोइंग इंटरफेरेंस कैन बी मेड विद द रेफरेंस टू। तो ये टेबल से हम लोग कुछ रेफरेंस बता सकते हैं, क्या क्या हम लोगों ने उससे एनालिसिस किया, क्या समझा। देखो, यूनिट्स विच अ कंज्यूमर विलिंग बाय बिकॉज MU इज ग्रेटर देन द प्राइस आर कॉल्ड एज इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। तो मतलब ये जो तीन है स्टार्टिंग की, ये क्या है आप लोग की इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स है। ऐसी यूनिट्स जिसको कंज्यूमर, जिस प्राइस पे कंज्यूमर क्या करना चाहता है, कमोडिटी को खरीदना चाहता है, उसी को बोलते हैं हम लोग इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। मतलब उसमें MU क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, प्राइस क्या रहेगा, कम रहेगा, लेकिन MU किसमें, रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा आप लोग को। हाँ, फिर लिखा है यूनिट्स एट विच MU बिकम इक्वल टू मार्केट प्राइस। मतलब ये जो सिचुएशन है, मतलब कौन सी वाली, फोर्थ वाली, बराबर ना, उसमें MU और प्राइस क्या हो गया, दोनों सेम हो गया है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्जिनल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मार्जिनल यूनिट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, मतलब उसको इतना पैसा पे कर रहा है वो, और जिसको यूटिलिटी मिली, दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये लिखा गया। फिर ये जो लास्ट की दो यूनिट है, बराबर ना, तो देखो क्या लिखा, यूनिट्स विच अ रेशनल कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू बाय। रेशनल कंज्यूमर क्या करेगा, ऐसी यूनिट्स जिसको खरीदने नहीं चाहेगा वो, एंड कंज्यूम वेरी ही हैज टू पे मोर देन द MU, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, जितनी उसको यूटिलिटी मिल रही है उससे ज्यादा उसको पैसा क्या करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है। तो नॉर्मल कंज्यूमर, रेशनल कंज्यूमर क्या करेगा, खरीदेगा नहीं, उसी को बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। तो MU इज लेस देन प्राइस। आगे, thus a rational consumer attains equilibrium where MU is equal to P, बराबर ना। तो मार्जिनलिटी और प्राइस जब इक्वल होगा किसी प्रोडक्ट का, तो कंज्यूमर क्या कर देगा, वहां पे उसको इक्विलिब्रियम आता है, मतलब दोनों क्या होता है, बराबर होता है। दिस रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनलिटी एंड प्राइस पेव्ड वे फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। और इसी रिलेशनशिप की वजह से हम लोगों ने क्या सीखे हैं, लॉ ऑफ डिमांड बना है, लॉ ऑफ डिमांड का बेस बना है, आगे चल के लॉ ऑफ डिमांड इसके बेस पे समझना है हम लोग को। तो ये हो गया हम लोग का रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये हो गया हम लोग का चैप्टर फिनिश। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा एक्सरसाइज पे लाता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज से ही पढ़ेंगे, बाकी चीजें छोड़ देंगे, तो आप लोग को बहुत नुकसान हो सकता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है आप लोग को, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पढ़ना है, तो ध्यान में रखना। देखो कुछ जैसे आप लोग ने अगर एक्सप्लेनेशन आप लोग को बताया था, ध्यान से सुनोगे तो आप लोग के सारे ऑब्जेक्टिव कवर होते हैं। देखो क्या लिखा है, इन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम दैट मार्जिनलिटी ऑफ मनी। तो मार्जिनलिटी उसने क्या बोला था, रिमेन्स कांस्टेंट, बराबर, उसने अज्यूम किया था ना, क्या रहती है, वैसे तो नॉर्मली अलग अलग होती है, लेकिन नॉर्मली अज्यूम्पशन क्या था हम लोग का, कि मार्जिनलिटी ऑफ मनी क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, बराबर ना। फिर लिखा एज पर द लॉ ऑफ DMU मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज टू बी एज्यूम टू बी, जो अज्यूम करते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कार्डिनल कर सकते हैं, बराबर ना। तो ये सब चीजें हम लोग, अगर हम लोग ध्यान से पढ़े रहेंगे, ध्यान से समझे रहेंगे, तो हम लोग सब चीजें कर सकते हैं। सबका सोल्यूशन आप लोग को मैंने क्या बोलते हैं, नीचे PDF, नीचे लिंक दिया है, आप लोग की वेबसाइट पे आके मेरी आप लोग सोल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुक में, ताकि आप लोग को बार बार वेबसाइट नहीं खोलना पड़े, कोई बुक नहीं खोलना पड़े, आप लोग की नोटबुक में ही वो रहे सेफ जगह पे, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टर्म्स है, फिर ये ऑब्जर्व वेरिएबल, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर आंसर इन डिटेल। लेकिन यहाँ पे देखिए आंसर सिर्फ एक ही दिया हुआ है और डिस्टिंग्विश भी नहीं दिया हुआ है। तो ये चैप्टर में से डिस्टिंग्विश भी आते हैं और आंसर्स भी आते हैं और एग्री डिसएग्री भी आ सकता है। तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आप लोग को नीचे लिंक दे रहा हूं, आप लोग वहां से जाके वो सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड मतलब आप लोग वहां से जाके लिख सकते हैं। आप लोग उसको ध्यान दीजिए, सिर्फ ये लॉ ऑफ DMU नहीं पढ़ना है आप लोग को, यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे टॉपिक्स है। अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आप लोग का जो इंडेक्स के पार्ट होता है वहां पे थोड़ा सा लिखा होगा। अभी ये मतलब अकाउंट्स में इसमें नहीं लिखा रहता है, खास करके OC में, लेकिन जो आप लोग का क्या बोलते हैं OC बोल रहा हूँ, इको में, लेकिन SP और इको में आप लोग को मिलेगा इंडेक्स का पार्ट, तो उसमें आप लोग को थोड़ा लिखा रहता है कि कौन से टॉपिक्स है। तो इसके अंदर इतना नहीं दिया हुआ, लेकिन आप लोग को फिर भी देखेंगे तो आप लोग को टाइप्स ऑफ यूटिलिटी था, फीचर्स यूटिलिटी था, पहले फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, फिर टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी के अंदर टोटलिटी एंड मार्जिनलिटी, फिर उसके बाद लॉ ऑफ DMU, फिर उसके अजम्पशन, फिर उसके एक्सेप्शंस, फिर उसके सिग्निफिकेंस, फिर उसके लिमिटेशंस, फिर रिलेशनशिप। तो इस तरह से आप लोग के आंसर है, तो वो सब आप लोग को पढ़ना है, तो ध्यान देना और काफी मेहनत से अच्छे से पढ़ना। कम चैप्टर पढ़ना लेकिन अच्छा पढ़ना, ताकि आप लोग को मार्क्स क्या मिले, अच्छे मिले। एक्सरसाइज से करने की खाली जरूरत नहीं है।
वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। मेरा टारगेट है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन या फ्री बेनिफिट जो दे सकता हूँ देने की कोशिश कर रहा हूँ चैनल के थ्रू। आप लोग मेरे मिशन में मुझे हेल्प कीजिए एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप लोग को बार बार बताता हूँ कि क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसका रीजन क्या है। तो टाइम लगता है लेकिन उसमें आप लोग का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से आप लोग को समझेगा, क्योंकि आप लोग को टेक्स्ट बुक से ही आंसर लिखना होता है मोस्टली। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर्स लेके।